मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज नदी बेसिन नियोजन विषय पर समझाऊंगी। कमांड एरिया डेवलपमेंट, रिवर बेसिन प्लानिंग। कमांड क्षेत्र जो है वह नदी बेसिन होता है। भारत के संदर्भ में हमको वर्णन समझना है। कमांड क्षेत्र बांध के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो कि प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करता है। भूगोलवेत्ता इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे परामर्शदाता होते हैं और अनुसंधानकर्ता भी होते हैं। हम पिछले एक लेक्चर के दौरान समझ चुके कि भूगोल विषय में मानव और प्राकृतिक अंतर संबंध को महत्व दिया जाता है। भारत एक वैभिन्नतापूर्ण कृषि प्रधान देश है। इसमें असंतुलन पाया जाता है। संसाधनों, जनसंख्या, सभी क्षेत्रों में विभिन्न समस्याएं हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इन सबको देखते हुए नदी बेसिन नियोजन को प्रारंभ किया गया। इसके उद्देश्य क्या हैं? सिंचाई, उद्योग का विकास, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ का नियंत्रण, मृदा का संरक्षण, वाटर रिचार्ज करना, जल निकास अर्थात दलदली क्षेत्र जैसे तराई इत्यादि का विकास, सिंचित क्षेत्र का विस्तार, तकनीकी द्वारा, आधुनिक तकनीकी द्वारा जल स्रोतों का एकीकरण और उपयुक्त सिंचाई पद्धति। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं, मिट्टी, फसलें इत्यादि हैं, तो उपयुक्त सिंचाई पद्धति भी विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल हम देखते हैं कि किसानों की सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु यह नियोजन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी प्राधिकरण सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआती नियोजन प्रारूपों में से था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 7 राज्यों में विस्तृत था। यह क्षेत्र पहले अविकसित था। अब इस नियोजन के उपरांत, क्रियान्वयन के उपरांत, यह एक गत्यात्मक आर्थिक प्रदेश बन चुका है जो कि औद्योगिक विकास कर रहा है। यहाँ सामाजिक विकास हुआ है और प्रत्येक क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। इसी को आधार बनाकर भारत में दामोदर घाटी परियोजना का विकास किया गया। 1948 में इसकी योजना बनाई गई और क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। यह झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में विस्तृत है। भूगोलवेत्ताओं और प्राविधिक संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से इस का अध्ययन किया गया, विश्लेषण और प्रारंभ किया गया। 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। जो प्रमुख नदियां हैं, कोनार, बोकारो, जमुनिया, गरगा, इसरी आदि, ये सभी बरसाती नदियां हैं जिनके पानी को इकट्ठा करके और इसको स्वरूप प्रदान किया गया है। दामोदर नदी वास्तव में बिहार एवं बंगाल का शोक कही जाती थी और इसमें बाढ़ इत्यादि की समस्याएं थी। वर्तमान में इसमें 8 बांध बन चुके हैं, अवरोधक बांध बन चुके हैं, क्षेत्र का विकास हो रहा है, जल विद्युत केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, नहरें बन चुकी हैं, सिंचाई का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, मत्स्य पालन, उद्योग हेतु जल इत्यादि जितने उद्देश्य थे सबकी पूर्ति इस दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा हो रही है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना का। यह हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में विस्तृत है। यहाँ भी बाढ़ एवं सूखा की समस्या थी। इस परियोजना में 235 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। सतलज नदी पर यह बांध बना है। यह एक विशेष बांध है
और विश्व में अपनी पहचान रखता है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद इस पूरे क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है और हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ भाग बहुत विकसित हो गए हैं। उपरोक्त सभी लाभ यहाँ प्राप्त किए जा रहे हैं। निष्कर्ष तौर पर हम भारत के नदी बेसिन नियोजन को देखें तो 29 राज्यों में 2015 तक 219 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ऑन फार्म डेवलपमेंट मतलब कृषि फार्मों के विकास में 20.8 मिलियन हेक्टेयर नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र विकसित हो चुका है। जल भराव का निराकरण हुआ है। 823 स्कीम्स चल रही हैं। एमपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में 78.27 हेक्टेयर भूमि को ठीक किया गया है, अर्थात जल भराव की समस्या इन राज्यों में अब नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। कमांड एरिया डेवलपमेंट CAD कार्यकर्ताओं, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। CAD प्रबंधन देखता है, मूल्यांकन करता है नियमित रूप से, तभी इस योजना से लाभ मिल रहा है। जिन राज्यों में इन योजनाओं को लागू किया गया है वहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, GDP बढ़ी है, जल संसाधन में सुधार हुआ है, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इन योजनाओं के कारण क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है। धन्यवाद।